हेलो एवरीवन, वेलकम एट माय चैनल। दिस इज़ अनुराग केशरवानी। और जैसा कि आपको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा बोर्ड पर कि आज हम क्लास 10th एमपी बोर्ड 2023 का पेपर एग्जामिन करने जा रहे हैं। हाउ टू राइट आंसर एंड हाउ टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस। ओके, टोटल 75 क्वेश्चंस हैं जो कि हमें 3 आवर्स में करना है और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें। ये सेट ए है, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। इंस्ट्रक्शंस जैसा कि हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा देखने। क्वेश्चन 1 से 14 तक ऑब्जेक्टिव हैं 1 मार्क्स के। 5 से 22 तक के क्वेश्चन जो है उनके बाजू में उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, जिनमें 5 से 16 तक के क्वेश्चन 30 वर्ड्स में लिखना है, ये 2 मार्क्स के होंगे। 17 से 19 तक के क्वेश्चन 75 वर्ड्स में लिखना है, जो कि आपके 3 मार्क्स के होंगे। और 20 से 22 3 क्वेश्चन ये आपके 120 वर्ड्स में रहेंगे, मोर देन 1.5 पेज। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। दिस इज़ द ऊष्माक्षेपी, इंग्लिश में हम बोलेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, जल के साथ मीन्स वाटर H2O, तो ये क्या बनाता है CaOH होल ट्वाइस। कल के दिन ये क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड के 2 अलग नाम आपको पता होंगे। इसे इंग्लिश में क्विक लाइम और हिंदी में चूने का पत्थर कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। इसे स्लिग्ड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है ना। धातु कौन सा गुण नहीं शो करती, तो विद्युत चालकता है ना। सारी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तन्यता मतलब डक्टिलिटी है ना, वायर के फॉर्म में। भंगुरता, यस, ये धातुओं का गुण नहीं है, ये आपका अधातुओं का गुण है ना, नॉन मेटल्स का। और आघात वर्धनीयता मतलब मेलेबिलिटी, पीट करके आप उसे थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव, श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है ना। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अमीबा में कौन सी विधि से प्रजनन या जनन होता है, तो ये द्विखंडन है, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे तो बाइनरी फिजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी ये इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण प्लेन मिरर। प्रतिरोध का मात्रक है ना, प्रतिरोध वर्ड आया है, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस, आपको पता होगा रेजिस्टेंस, इसका इन्होंने यूनिट पूछ रखी है, तो डेफिनेटली प्रतिरोध की यूनिट है ओम, है ना। इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए, ये हो सकता है कल के पेपर में इनके सिंबल आ जाए। वोल्ट इज़ V, वॉट W, एम्पियर कैपिटल ए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है ना। विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक मोटर है ना। अमीटर आपका करंट मेजरमेंट के काम में आता है। जनित्र मतलब जनरेटर, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। और गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के काम में आता है ना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस है कि नहीं है। नेक्स्ट, एक परितंत्र में मानव सर्वाहारी मतलब ओमनिवोरस है, ये इंग्लिश में आ गए हैं क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव ही हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, तो आपने अभी देखा, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट बनती है जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, बर्तन गर्म हो जाता है। द प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी आपसे पूछ, नॉट एग्जिबिट बाय मेटल है ना, दिस इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, विच रिप्रोडक्शन मेथड अकर्स इन अमीबा, अमीबा में कौन सी मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर दैट इज इन्फिनिटी। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल दैट इज मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे कि घर में हमारा फैन होता है। इकोसिस्टम, ह्यूमन इकोसिस्टम में ओमनीवोरस है ना, ओमनीवोरस मीन्स वेजिटेटिव या वेजिटेरियन प्लस कार्निवोरस का समेशन, ओमनिवोरस। चलिए नेक्स्ट है फिलअप्स, फिल इन दी ब्लैंक। देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक का। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सिरका है ना, मतलब विनीगर। विनीगर में कौन सा एसिड होता है, दैट इज CH3COOH। इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड होता है सिरके में। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है ना। द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, इसे हम हिंदी में बोलेंगे क्या, मिश्र धातु, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे अलॉय। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण है ना, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये सीक्रेट होता है बाय द टेस्टीज, हिंदी में बोलेंगे वृषण। फिर है नर, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया है ना, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, ठीक है ना, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, इसे पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, नर संतान मतलब मेल। द ब्लैंक इज क्रोमोजोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल चाइल्ड, तो XY ना, मेल चाइल्ड के लिए आपके लिए XY क्रोमोजोम मेल के लिए। नेक्स्ट है
वस्तुओं को हम किसकी प्रेजेंस में देख पाते हैं? लाइट, है ना। द डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ ब्लैंक कलर इज मैक्सिमम बाय द प्रिज्म, है ना। प्रिज्म से किस रे का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है? तो यह है आपका बैंगनी कलर, है ना, वॉयलेट। नेक्स्ट है सही जोड़ी, तो यही मिला लेते हैं। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। धातु है यहाँ पर कौन? धातु जो कि सुचालक होती है, कंडक्टर। जाइलम जल परिवहन, है ना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्लैंड। मादा हार्मोन, ये आपका एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन। मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिए थे। सरल रेखीय परिपथ, सरल रेखा में क्या है? प्रकाश है भाई, और ये ओम किसी काम का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने वगैरह में हेल्प करता है? तो आपका अग्र मस्तिष्क है, हिंदी में अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में हम बोलेंगे तो फोर ब्रेन। ओके। नेक्स्ट, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है आपको बीजांडासन, है ना, मतलब प्लीसेंटा से। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता कितनी होगी, है ना, ये है थोड़ा ऊपर, हाँ। व्हाट विल बी द पावर ऑफ लेंस, है ना, लेंस की पावर पूछ रखी है, फोकल लेंथ दिया है 1 मीटर। तो F इक्वल्स टू, या पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/F, और F होना चाहिए मीटर में। तो यहाँ F की वैल्यू 1 मीटर है, 1/1 मीन्स 1। इतना छोड़ के मत आ जाना, यहाँ D ज़रूर लिखना है, D फॉर डायोप्टर। तो लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रीजन दैट द डेंजर सिग्नल लाइट इज इन अ रेड कलर? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, द रेड लाइट हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सो दैट इट स्कैटर्ड लीस्ट, हैंस इट कैन रीच टू लॉन्गर डिस्टेंस, है ना। हिंदी में कैसे बोलेंगे? जो रेड लाइट होती है ना, जो रेड कलर की लाइट होती है उसका तरंग दैर्ध्य ना बहुत ही ज़्यादा होता है, लॉन्गेस्ट ना, लंबा तरंग दैर्ध्य होता है, कुछ इतना, ये ऐसा लंबा होता है तरंग दैर्ध्य इसका ना, लॉन्ग तरंग दैर्ध्य, लंबा तरंग दैर्ध्य होता है, जिस कारण से इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ठीक है ना। ये चीज़ों को बिल्कुल पार करते हुए निकल जाती, कोई नहीं रोक पाता इसके लिए, इसलिए हम रेड सिग्नल में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वॉट 1 हॉर्स पावर? तो 746 वॉट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस पोटेंशियल अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, है ना। तो ये आपका कौन सी डिवाइस है जो उसको प्रोटेक्ट करती है ओवरलोडिंग से? तो ये है फ्यूज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण। संक्षारण मतलब कोरोजन किसे कहते हैं? तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज़ कॉल्ड कोरोजन। हिंदी में बोलेंगे कैसे? जब मेटल पर किन्हीं सब्सटेंस मतलब जब ऐसे कुछ तत्वों का अटैक होता है, हमला होता है, जैसे कि नमी और एसिड्स का, तब हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखना, कॉपर और सिल्वर गोस ब्लैक, है ना। कॉपर और सिल्वर पर जब संक्षारण होता है तो वो ब्लैक हो जाते हैं, और जब आयरन पे संक्षारण होता है तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्ट 5th का, और है ना, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, जिंक मतलब Zn, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। जब ये रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, तो बैलेंस करने बोला है, तो एक जिंक यहाँ, एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक सल्फर, ठीक है ना। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है आपकी, ऑलरेडी नहीं करना कुछ और इसमें। नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता, है ना, 5th हो गया। 6th क्वेश्चन, आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है? मेलेबिलिटी, इसको डिफाइन करना है। और तन्यता मतलब डक्टिलिटी। तो मेलेबिलिटी की डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट कैन बी टर्न इनटू अ थिन शीट, है ना। मेटल की, धातु की वह प्रॉपर्टी या वह गुण जिसमें हम उसको पीट करके शीट के फॉर्म में, पतली चादर के फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। डक्टिलिटी मीन्स आपको पता है, मेटल की वह प्रकृति या वह प्रॉपर्टी जिसमें हम उसे खींच करके पतले पतले वायरों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम बताएं जो मुक्त अवस्था में हैं। तो इस आपका सोना और चांदी मतलब गोल्ड एंड सिल्वर। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के एक उदाहरण लिखना है। संतृप्त में आप लिख लीजिएगा, ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और असंतृप्त जो है डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं ना। संतृप्त में एग्जाम्पल है मीथेन CH4, असंतृप्त में आप प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन वगैरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 1 एग्जाम्पल, है ना, प्रकार्यात्मक समूह। किसका लिखना है? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड का आप लिखेंगे सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O, और दूसरा आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंगल बॉन्ड C OH डबल बॉन्ड O, है ना, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको समीकरण के साथ लिखनी है, बस समीकरण लिखना है आपको। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट और धरती से पानी लेता है प्लांट और ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। ओके, इसे बैलेंस कर देना तो 6 6 और 6, ठीक है ना। बस ये रिएक्शन पूछी, नीचे नेम ज़रूर लिख देना, तभी इसको कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आंसर अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन देयर और डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड टू सर्वाइव, है ना। फंगी और एनिमल एग्जाम्पल होंगे। पर पोषी मतलब वो एनिमल या वो जंतु जो अपने पोषण के लिए किन्हीं दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कायिक प्रबंधन मतलब वेजिटेटिव, नहीं, 9th क्वेश्चन है पुनरुद्भवन, है ना, रीजनरेशन। डिफाइन द रीजनरेशन। रीजनरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन द सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन पार्ट कॉल्ड रीजनरेशन, है ना। मतलब कुछ सामान्य एनिमल, कुछ सिंपल एनिमल जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया, जब इनकी बॉडी के पार्ट टूट जाते हैं तो इनके जो टूटे हुए पार्ट हैं उनसे एक नई संतति का निर्माण होता है ना। इस प्रक्रिया को हम रीजनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, महिला और पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस इज 23 ऑफ पेयर्स, या आप कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है 9th का और वेजिटेटिव छूट गया, ठीक है। अभी आते हैं इस पर, है ना, 10th वाला कर लें पहले। तो इसका आंसर लिखना है आपको ना 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम, है ना। एक बात और ध्यान रखना है, जो 22 पेयर्स होते हैं ना इन दोनों में, मेल और फीमेल, जो 22 पेयर्स होते हैं ना उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है ना। और जो 23rd वाला पेयर होता है वो मेल बनाने के लिए 23rd पेयर जो है 23rd जो पेयर होगा वो मेल के लिए हो जाएगा XY, और जो 23rd पेयर फीमेल के लिए होगा वो हो जाएगा XX, है ना। इसी से डिसाइड होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। अच्छा, अब वो 9th का जो और वाला छूट गया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसकी डेफिनेशन देख लो। वैसे तो आसान है, पढ़ने वालों के लिए आसान है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कोई नहीं। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, है ना। बट अगर कन्फ्यूज़न नहीं हुआ तो फिर दिमाग कैसे चलाओगे भाई। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट लाइक स्टेम रूट लीफ डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट अंडर अ फेवरेबल कंडीशन, है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन तो वह विधि, है ना, प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के वो भाग जैसे कि उसका तना, रूट और पत्तियाँ मदद करती हैं या किसी नए प्लांट में डेवलप होने के लिए इनका उपयोग होता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब 10th का और वाला छोड़ दीजिए, 11th आते हैं द्विउत्तल लेंस मतलब बायफोकल लेंथ। इसकी डेफिनेशन अ सिंपल लेंस विच कंसिस्ट, है ना, अवतल दर्पण की द्विउत्तल है ना, फोकल लेंथ, बायफोकल लेंथ। अ सिंपल लेंस विच कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स सर्फेसिस इन अ स्फेरिकल फॉर्म जनरली हैव सेम काइंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कॉन्वेक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे हिंदी में, एक सिंपल लेंस, एक साधारण लेंस जिसके दोनों सरफेस, है ना, दोनों साइड के जो सरफेस हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल मतलब कि स्फेयर मतलब गोलाकार होते हैं, है ना। जैसे कि ये एक समतल है, इसके इस साइड भी आपने गोल कर दिया और इस साइड भी कर दिया, तो ये दोनों साइड हो गया ना, उत्तल कॉन्वेक्स, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं बाईफोकल। अच्छा, मान लो कि कल के दिन इसमें ऐसा कुछ कर दिया, एक साइड कॉन्केव कर दिया और एक साइड कॉन्वेक्स कर दिया, ठीक है ना। एक साइड कॉन्वेक्स कर दिया, एक साइड कॉन्केव कर दिया, तब हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के अनुप्रयोग बताना है, तो शेविंग मिरर, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स एंड सोलर फर्नेस, है ना। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है ना, डेंसर टू रियर जाती है, तब उसमें क्या होता है। तो डेंसर, मान लो कि ये डेंसर मीडियम मैंने बना दिया ग्लास, ये है ग्लास और ये नीचे है एयर। तो जब प्रकाश किरण ग्लास से एयर में जाएगी तो ये बना दिया मैंने नॉर्मल। तो जब डेंसर से रियर में जाती है ना, तो ये सीधी नहीं जाती, ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या डिफरेंस आपको देखने मिलेगा तो सुन लेना ज़रा। व्हेन अ रे passes from glass to air, it get deflect away from the normal and its increase and its speed got increases, है ना। इसकी स्पीड जो होती है ना बढ़ जाती है और नॉर्मल से दूर हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट होगा जब ये एयर से ग्लास में आएगी ना, रियर टू डेंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रेज प्लेन मिरर पर 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो ये आपका एक प्लेन मिरर हो गया है ना, दिस इज़ द प्लेन मिरर। ये एक लाइट आ रही है जिसने नॉर्मल के साथ बनाया है 30 डिग्री का एंगल एंड एस, तो डेफिनेटली प्लेन मिरर के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम होगा, है ना। इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपने पढ़ा है स्नेल्स लॉ ना, वो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। विद्युत धारा को परिभाषित करना है, ये नोट्स का बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि आपको पता है हम नोट्स से ही स्टडी करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स उसी में से आ जाते हैं, हमें अलग से क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, नोट्स बस प्रिपेयर करना है ना। सो आंसर है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इन अ सर्किट इज कॉल्ड करंट, है ना, इट इज़ डिनोटेड बाय आई और इट्स यूनिट इज़ एम्पियर, कैपिटल ए, और फॉर्मूला ज़रूर लिखना, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, टी ध्यान रखना सेकेंड में होता है ना, क्यू इज़ अ नेट चार्ज, कुल चार्ज, और टी इज सेकेंड इन अ टाइम, टाइम इन अ सेकेंड। हिंदी में कैसे बोलेंगे, किसी परिपथ में से कुल आवेश के बहने की दर, है ना, किसी परिपथ से कुल आवेश के बहने की दर को हम करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संचरण के लिए दो तार कौन से आप यूज़ करेंगे, विद्युत संचरण करना है भाई, कौन से तार लोगे आप, तो कमर्शियली यूज़ दो ही तार हैं, कॉपर और दूसरा है एल्यूमिनियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 14, यस, देखिए 14 के आगे लिखा हुआ है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। विद्युत क्या नाम है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अ फिनोमेना इन विच induced current in conductor is generated due to change in magnetic field around the conductor, है ना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण जो प्रेरकीय करंट प्रोड्यूस होता है, जो प्रेरकीय विद्युत उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो सुन लीजिए आंसर, व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज्ड, द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट, है ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे या जब इस पर ओवरलोडिंग हो जाती है वायर्स में, तभी आपका शॉर्ट सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये भी क्वेश्चन आपके नोट्स में एज इट इज़ आया हुआ है, क्वेश्चन नहीं, नोट्स में ही आपको डायरेक्टली लिख रखा है, एज इट इज़ आ गया ये तो बिल्कुल। सो आंसर सुनना, इफ़ टू magnetic field line intersect, then at a point of intersection the compass needle will show two direction which is not possible, है ना। compass needle आपने देखी होगी, एक बार में एक ही डायरेक्शन बताएगी, है ना, या तो नॉर्थ या साउथ, ठीक है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, चलिए मैग्नीट्यूड तो आप बता देंगे, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर दो शो होने लगती है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। फिर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, इस परिघटना पर, मतलब यह किस फिनोमेना पर है, डिपेंडेंट है, तो जनरेटर, है ना, जो कि भी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, जनित्र, जनरेटर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, और ये किस फिनोमेना पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी परिपथ परिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर के केवल नाम लिखना है आपको, है ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी, है ना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, आप ऐसा कह सकेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाहारी क्या है, सर्वाहारी जो सब कुछ खा ले, है ना, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट्स पार्ट, है ना, प्लांट के पार्ट भी खा ले। नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया, ये डायरेक्टली आपके नोट्स में लिखा हुआ है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अ रिएक्शन इन विच insoluble solid called precipitate is formed that separate from the solution, it is called precipitation reaction। और अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लगभग आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, तो इतने में तो बात नहीं बनेगी, आपको इसके बाद ध्यान से थोड़ा लिख लेना है एक बात और, कि ये प्रेसिपिटेट जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनता है ना, जो प्रेसिपिटेट होता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, तो ये वाली आप लाइन भी नीचे लिख देना, साथ ही साथ एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये बनेगा आपका NaCl प्लस BaSO4, इसको बैलेंस ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। एक और रिएक्शन है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki, तो ये आपका बना PbI2 प्लस 2KNO3, ओके। 17 क्वेश्चन हो गया है। 18 क्वेश्चन पर आते हैं, मानव मस्तिष्क के कार्य लिखना है, ये आपको मिल जाएंगे, इसमें परेशान मत होना, मस्तिष्क के कार्य बहुत कुछ हैं, बिना मस्तिष्क के कार्य नहीं हो सकता है ना। मनुष्य में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे स्रावित हार्मोन के बारे में बताना है, तो ये भी क्वेश्चन आपका नोट्स में एज इट इज़ लिखा है ना, टेबल के फॉर्मेट में बनाया हुआ है। तो ग्रंथि है थायराइड, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, जिससे एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज, इससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसको चित्र से बताना है। वर्ण विक्षेपण, ओके, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड कलर डिस्पर्शन। आंसर सुनिएगा ज़रा। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना। जैसे कि इसमें आप ड्राइंग बना दीजिएगा, प्रिज्म बना दीजिएगा, उसमें से वाइट लाइट पास कर देना, है ना। एक प्रिज्म बना देना, यहाँ से वाइट लाइट पास करना, तो ये डिफरेंट कलर में ये यहाँ से आप इसका डिस्पर्शन बता देना, ठीक है ना, विव गियर वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ना, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। वाई डज द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू, ओके। आंसर है द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, है ना। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और 10 जो पार्टिकल एटमॉस्फेयर में होते हैं हैव साइज, जिनकी साइज जो होती है स्मॉलर देन होती है वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, has smaller size than the wavelength of visible light. Since the blue color have shorter wavelength than red color, hence it will scattered the most, है ना। ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा इसलिए कारण होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, है ना। हाउ डज द टूथ डिके अकर ड्यू टू द पीएच चेंज, और आप इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये भी नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है। आंसर है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ, है ना। खाना खाने के बाद जो माउथ में दांतों में जो फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं तो उन पर ये बैक्टीरियाज उनको खाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया टूथ डिके का कारण, है ना, पीएच चेंज हो जाता है इसके कारण, क्योंकि माउथ में एसिड जनरेट होने लग रहा है। अब इसको आप ठीक कैसे करेंगे, प्रिवेंट। तो नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक इन नेचर, है ना। जो टूथपेस्ट होता है, जो दंत मंजन होता है ना, जो ब्रश हम मंजन करते हैं, तो वो नेचुरली कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। सो इट कैन नेचुरलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन आवर माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चारों के यूज़ बताना है। बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड धोने का सोडा, मतलब वॉशिंग सोडा। तो चलिए इनका आंसर और देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा, इसके यूज़ देखना, मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, है ना, रिलीफ बर्न, है ना, चिक वगैरह जाते हैं तो इससे आप थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर, डर्टी क्लॉथ को ब्लीच करने में, और ये ब्लीचिंग एजेंट है कॉटन के लिए भी, है ना, कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, इसका यूज़ है टॉयज़ बनाने में। डेकोरेटिव मार्बल्स, स्मूथ सरफेसिंग, है ना। और वॉशिंग सोडा जैसा कि नाम में है, धोने का सोडा, कपड़े वगैरह धोने और वॉशिंग के काम में ना। फिर है आपका एल्कीन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4-5 सदस्यों के अनुसूत्र बताना है, तो बुक में है, टेबल बनी हुई है, उस टेबल में से ही आप कर देना। एल्कीन और एल्काइन को परिभाषित करना है ना, तो आपको मैंने बताया है CnH2n, इसके पहले CnH2n-2 और इसके बाद CnH2n+2, तो एल्केन, एल्काइन, तो इनके बेस पर आपको ये परिभाषा बता देना है। पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और हृदय का चित्र बनाना है। सो ये हो गया है क्वेश्चन पेपर फिनिश, है ना। आपको सारे क्वेश्चंस मैंने व्यू करा दिए। सो थैंक यू। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।